हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो आज हम ये वाली डेक यूज़ करने वाले हैं अगले 2 दिनों तक। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चीटिंग, ओके। ब्लैक मैजिक, ट्रू लव, चीटिंग। हो सकता है एक इंसान यहाँ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, या हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक इस्तेमाल किया हो एक दूसरे से अलग करने के लिए, क्योंकि सच्चा प्यार तो है। एटलीस्ट किसी एक ने तो सच्चा प्यार किया है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे चीटिंग हुई है, या तो थर्ड पार्टी के द्वारा चीटिंग की गई है, या फिर कुछ लोगों के केस में आपका पार्टनर ही चीटर हो सकता है, जहाँ एक इंसान तो दिल से प्यार करता है पर दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किसी तरीके के ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे, टैरो से देखेंगे तो और रीडिंग में समझ आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। यूनियन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एंग्री, गुस्सा। ओके, हो सकता है ये ब्लैक मैजिक स्पेल का इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पे अचानक से किसी को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी को रीज़न समझ नहीं आ रहा कि मुझे गुस्सा क्यों आने लग गया है अचानक, तो हो सकता है आप पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया। कर्मा, कुछ लोगों के लिए कार्मिक एनर्जी हो सकती है, मतलब कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। या तो ये रिलेशनशिप ही कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ पे कार्मिक हो सकती है। मतलब जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में अराइज हुई है वो कार्मिक हो सकती है। चलिए अब हम टैरो से देखेंगे तो समझ आएगा और ज़्यादा। अच्छा, कल भी मैंने जब रीडिंग कर रही थी तो मैंने बोला था मेरी आवाज़ चेंज हुई एकदम से। अभी भी जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट में फील किया कि मुझे एकदम से अचानक से जैसे नहीं गले में एक ड्रॉप सा लगा, एकदम गले की मतलब वाइब्रेशन ही चेंज हो गई। मतलब एकदम अजीब सी इचिंग हल्की सी इचिंग इरिटेशन टाइप की है, और आवाज़ चेंज हो रही है। ऐसे लग रहा है ना जैसे आवाज़ कांपती हुई सी बाहर निकल रही है, अजीब सी टोन। ऐसा किसको फील हो रहा है? क्योंकि ये एनर्जी कल भी मुझे रीडिंग करने के स्टार्टिंग के दौरान ही हुई थी, और आज भी वही सेम हुआ। जैसे ही रीडिंग स्टार्ट किया वैसे हुआ। अगर किसी के साथ ये एनर्जी मैच कर रही है कि किसी का गला ख़राब हो रहा है, उसको मेरे जैसी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे उससे मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान दे के सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है। अगर कोई ऐसा है तो कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये माइनर अरकाना है और ये मेजर अरकाना है, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस माइनर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल,
टू ऑफ पेंटिकल, पैसा ही पैसा दिख रहा है यहाँ तो। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मैजिशियन की एनर्जी है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए हैं। मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन के पास सब कुछ होता है और सभी चारों एलिमेंट होते हैं, सभी 12 राशियाँ होती हैं, तो सभी के लिए एनर्जी यहाँ पर आ गई है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी डे ड्रीमिंग की एनर्जी दिखाई देती है। चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ना अपने ख्याली पुलाव पकाने में लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये किसी को ऑफर देना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, अभी मतलब अभी रुके हुए हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे, किसी को ऑफर अभी दे नहीं रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। ये कुछ चीज़ों को लेकर के दुविधा में है, इनको प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है किसी तरीके का लेफ्ट आउट फील करना, अकेलापन, पैसे की का नुकसान, कहीं से धोखा मिलना, इस टाइप की एनर्जी दिखाती है। बीमारी, कहीं पैसा खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा ये दुविधा वाली कंडीशन में है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि प्रायोरिटी, काम दोनों करने हैं, किसको प्रायोरिटी दिया जाए। सपोज इनके पास कोई 2 टास्क हैं या 2 सिचुएशन है जिनमें इन्हें करना है कि पहले किसको पकड़ा जाए, तो ये प्रायोरिटी अपनी सेट नहीं कर पा रहे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं, ठीक है, एक लविंग हैप्पी फैमिली, जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ ही एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई है जो बहुत एटीट्यूड में है, या तो ये खुद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जिसके पास पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, स्टाइल हो, लोग जिस पे मरते हों, इस टाइप की एनर्जी, या तो फिर ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में, मतलब जिसके ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है कि जो बहुत खूबसूरत है, हो सकता है उसका रंग सांवला हो थोड़ा सा, और बहुत स्मार्ट है, उसके पास अच्छा सब कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ जो भी है अच्छा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो समाज में काफ़ी इज्जत हो सकती है, मतलब एक बढ़िया सी एकदम तामझाम वाला इंसान कोई ऐसा हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं बट मुझे बनने की एनर्जी थोड़ी सी कम दिखाई देती है। ये कोई पर्सन है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, अपने स्किल डेवलप कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे हैं, पर अभी रुके हुए हैं, अभी सिर्फ सोच ही रहे, ठीक है। काफ़ी अकेलेपन में ये हो सकता है ये आइसोलेशन इन्होंने खुद से, या तो इनको मिला है कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों ने इंटेंशनली ये आइसोलेशन किया है अपना, कि सबसे दूरी बना के अकेले में रह के काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। एक काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान हो सकते हैं, दिमागी आदमी जिसको बोलते हैं वो हो सकते हैं ये, और उनकी कुछ चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। द हैंगमैन की सिचुएशन और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये वही दिखाती है। ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ठीक है, ये कार्ड, ये सारा कार्ड दिखाता है कि इंसान अकेला होकर के कुछ सोच रहा है। इवन ये भी जहाँ पे वो बहुत सारी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और चीज़ों के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए, या कह सकते हो कि डे ड्रीमिंग, काश मैं ये कर लूँ, काश मैं वो कर लूँ, या मैं ये कर लेता, या मैं वो कर लेता, इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रही है। कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स माइंड में उनके हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है एक तरफ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे फैमिली के साथ में घर बसाने वाली एनर्जी है, एक तरफ है जहाँ पे अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना है, पति पत्नी और मैं, मेरे 2 बच्चे, ठीक है, हम 2 हमारे 2 वाली सिचुएशन है, और एक तरफ हम 2 हमारा पूरा परिवार वाली सिचुएशन है, ठीक है।
ऑफर करना चाहते हैं प्यार भरा कप, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटैच हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ एक तरफ पैसा है, एक तरफ प्यार है, ठीक है। अगर हम 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स में दोनों में लें तो एक तरफ प्यार, एक तरफ पैसा, ठीक है। पहले जो बता चुकी हूँ वो भी सही है, एक्चुअल मीनिंग वही होता है। अगर डिटेल में एनालाइज करेंगे तो वही मीनिंग होता है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये होती है कि मैंने कहा ना हम दो हमारे दो वाली एनर्जी, और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है जहाँ हमें मम्मी पापा दादी बाबा चाची चाचा नानी नाना बच्चे पैट्स हर तरीके का पैसा लग्जरी ये सब कुछ चाहिए, हमें पार्टनर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ हम दो हमारे दो, बाकी जाए भाड़ में, इस टाइप की एनर्जी। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये फैमिली को प्रायोरिटाइज करें या सिर्फ अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करें, या कुछ लोगों के लिए ये पैसे को प्रायोरिटाइज करें अभी कि इनको अपनी पैसा कमाना है अपनी ज़िंदगी, यानी पेंटिकल और कप्स को अगर हम करें तो एक तरफ इमोशंस को प्यार को तरजीह दें या पैसे को तरजीह दें, ठीक है। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले किसको लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट दोनों है, ठीक है। सपोज जॉब के लिए काम करना है तो काम भी इम्पॉर्टेंट है, शादी भी करनी है, पार्टनर को भी ध्यान देना है, उसको भी टाइम देना है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में ये है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही करनी है, बट पहले क्या किया जाए वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी। ये चीज़ है तो काफ़ी कुछ दिमाग में दिल दिमाग में भर के बैठे हुए हैं। हो सकता है आजकल ये इमोशनली अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करते हैं, और जो कुछ रहता है इनके मन में रहता है। हो सकता है अपनी स्ट्रैटेजीज़ भी नहीं बताते किसी को कि ये कर क्या रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। दूसरी चीज़, ये अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। हो सकता है इस क्वीन ऑफ वैंड्स के ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहते, या ओवरऑल इनकी एनर्जी ये है कि ये अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं। इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हैं, काफ़ी कुछ अपने सीक्रेटिव कह सकते हो, या अपनी प्लानिंग्स बता नहीं रहे किसी के सामने, ठीक है। बहुत कुछ दिल दिमाग में है, बस वो अपने तक ही सीमित करके रखा हुआ है। प्यार भरा कप ऑफर भी करना है और साथ साथ में इनको करियर पे भी ध्यान देना है, ठीक है। स्टेबिलिटी भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, बहुत कुछ है जो अंदर भर के रखा है, निकाल नहीं रहे, ठीक है। साथ में वेटिंग एनर्जी भी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक तरफ कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, वो भी आपके पर्सन के माइंड में। एक तरफ पैसा मिल रहा है, एक तरफ प्यार मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो है नहीं, तो दोनों ही एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होती है एक मदरली की एनर्जी होती है, जहाँ एक ऐसा इंसान जिसके पास ढेर सारा पैसा है और पैतृक तौर पे उसको मिला हुआ पैसा है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग है, वो उसको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान भी जो होता है ना बहुत लविंग है, केयरिंग है आपके पार्टनर के लिए, और उसने बहुत सारा पैसा इनको दिया भी है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करा हुआ है, ठीक है। और या तो ये एनर्जी है, ठीक है। एक तरफ कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि सेल्फ लव, जो खुद को प्रायोरिटाइज करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल सामने वाले को प्रायोरिटाइज करता है, मतलब इनको प्रायोरिटाइज कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, एटीट्यूड में है, जिसके एक बहुत कॉन्फिडेंट है, करेजियस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी। तो ये ऐसी दो सिचुएशन में यहाँ पे फंसे हुए हैं। दो लोग कोई हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, सबके लिए हर बात हर किसी के लिए नहीं होगी, ये चीज़ है। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ज़्यादातर लोगों के पर्सन ना इस बात को लेके कंफ्यूज नज़र आते हैं कि एक तरफ पैसा है, करियर है, एक तरफ प्यार है। पैसे और करियर पे ध्यान देते हैं तो पार्टनर निकला जा रहा है हाथ से, और पार्टनर के ऊपर ध्यान देते हैं तो पैसा और करियर निकला जा रहा है। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें।
ठीक है, फिलहाल के लिए किसको छोड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए, बहुत ही मतलब सोच समझ के निर्णय ये अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं। चीटिंग है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन ने लगता है चीटिंग किया है। ठीक है, किसी के लिए हो सकती है खास, क्योंकि एनर्जी है आ रही है इंट्यूशन में, तो हम बताएंगे। चीटिंग हो सकता है आपके एंड से हुई हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेविल। ओके, गुस्सा तो है, ये एनर्जी आपसे ही रेजोनेट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी थी। ओके, नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जोडिएक साइन की बात करें तो अगेन सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, आपके पर्सन ने काफ़ी साइकिल का कंप्लीशन चाहते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए लकी हो सकते हो, गुड लक मानते हैं आपको, ये भी इनकी एनर्जी है। एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में बदलाव आए। ठीक है, ये चाहते हैं कि कुछ तरीके की चेंज हो लाइफ में, जिस तरीके की लाइफ चल रही है ऐसी नहीं चाहिए, चेंज हो। ठीक है, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ ये भी है कि इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक निगेटिव हो सकता है, या इनको आपका बिहेवियर बहुत हद तक निगेटिव लगता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप रिवेंज लेने वाले, काफ़ी वायोलेंस वाले, ठीक है, हर चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, एग्रेसिव हो सकते हो आप, काफ़ी खतरनाक घातक हो सकते हो, ऐसा ये सोचते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है डेविल वाली। ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, कभी तो इनको लगता है कि अभी तुरंत ऑफर कर, जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से कैरियर मिल जाए, तो ये क्या करेंगे, आपको तुरंत आपको ऑफर कर दें। ठीक है, ये सब पेंटिकल की एनर्जी दिखती है कि तुरंत ऑफर कर दें, एक अच्छा स्टेबल ऑफर। कुछ चीज़ों में इनको लगता है कि थोड़ा सा भी रुक जाते हैं, पहले कैरियर को सेटल कर लेते हैं, फिर आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत अनकंडीशनल लव आपने दिया है इनको, क्वीन ऑफ कप्स की तरह आप रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत प्यारे इंसान हो, और आपने इनको बहुत सारा प्यार दिया भी है, बहुत इमोशनल आप इनके लिए रहे हो, इमोशंस आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं प्योरिटी के साथ। ठीक है, और इस वक्त ये, जैसे मैंने बोला कि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, और ये किसी भी हिसाब से गलती नहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, आप बहुत खास इंसान थे इनके लिए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ खो दिया, इनको इस टाइप की फीलिंग आती है। आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों को लेकर डे ड्रीमिंग इनकी चलती रहती है, क्योंकि ये ऐसे देखते हैं कि इनको कभी तो, जब हम बता चुके हैं जैसे कि कभी इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये अपना करियर सेटल करें तब तक आप किसी और के साथ निकल लो। ठीक है, या फिर इनको लग रहा है कि करियर पे ध्यान नहीं दिया तो करियर हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसी कश्मकश में है कि इनके लिए इस वक्त क्या सही रहेगा। वो बहुत सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि कब ये इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये चीज़ है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, डिवाइन से चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, बदलाव आए यहाँ पर, ये चीज़ है। मूव ऑन की एनर्जी है, ज़िंदगी में अपने कलेश से बाहर निकलना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में। अरे बैक टू बैक 2 कार्ड। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हुए हैं, आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, साम दाम दंड भेद कुछ भी आजमा के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में होते हैं बहुत ज़्यादा। इमोशनली इन्होंने कंट्रोल किया हुआ अपने ऊपर, अपने इमोशंस को इन्होंने काबू किया हुआ है। दिल टूटा है, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं ये आपसे, बट ये म्यूचुअल लव इन्हें मिलता दिखाई नहीं दे रहा आपके एंड से, ठीक है। वेटिंग एनर्जी चल रही है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें अगर आपको प्रपोज करना है, अगर ये लड़के हैं तो आप सेटल इंतजार कर रहे हैं कि कहीं पे इन्होंने कोई बिजनेस डीलिंग करी हो, फॉरेन ट्रेड्स कुछ करने वाले हों, या किसी जॉब का इंटरव्यू वगैरह दिया है, चाहे फॉरेन में दिया हो चाहे इंडिया में दिया हो, कहीं पे भी। और ये वहाँ से इंडिया में कह रही हूँ, मतलब जहाँ से भी आप देख रहे हो, जो जहाँ के भी ये हैं, मतलब वहाँ पे किया हो। और ये वेट कर रहे हैं वहाँ से पैसों के आने का कंफर्मेशन, मतलब जॉब का कंफर्मेशन आ जाएगा तो पैसे भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब उसके बाद ये पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिखती है, तो ये परेशान है बहुत ज़्यादा। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं लव लाइफ पे ध्यान दूँ या करियर पे ध्यान दूँ, दोनों इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, बट एक दूसरे से आप मतलब आपके पर्सन जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हालांकि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो। स्पेशली हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने पार्टनर से इमोशनली आपने दूरी बना ली है, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन स्टिल शो ऐसे करते हैं कि आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हो, कतई रीच आउट भी नहीं कर रहे हो, और ये शो भी नहीं कर रहे हो कि आप एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हो, बट एक्चुअली आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आज की जो एनर्जी है काफ़ी हद तक मुझे ब्लैक मैजिक और ये चीटिंग के कार्ड जो हैं, कर्मा दिखाता है, कार्मिक एनर्जी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन इन्हें ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन जो कहना चाहते हैं, इसकी एक कहीं ना कहीं पेनफुल एंडिंग दिखाई देती है। इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म होंगी, बहुत लंबा चलता नज़र नहीं आ रहा। मैरिज तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही कि मैरिज हो पाएगी, या मैरिज है तो वो लास्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का एक डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, कोई एक निर्णय लेते हैं। मतलब एक मैरिज के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हो तो ये मैरिज मुझे फेल होती हुई दिखाई दे रही है, या तो हुई नहीं है तो हो ही नहीं पाएगी, और अगर हो गई तो ये ज़्यादा लंबा चलेगी नहीं। यहाँ पे ये चीज़ें मतलब अपनी किसी खास को खोने की एनर्जी दिखाई देती है। मुझे बार बार एक एनर्जी आ रही है तो मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ हालांकि इन 2 कार्ड्स में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब इस कार्ड में दिख रहा है, तो हो सकता है किसी की पार्टनर की, हो सकता है कि वो डेथ हो जाए, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। किसी खास को खोने की एनर्जी बहुत ज़्यादा। बहुत ख़राब बर्ड है, पर जो है सो है, सबके लिए नहीं होगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशनशिप का कितना लंबा कर्मा है, कितना लंबा आप लोगों का गिव एंड टेक बकाया है, कितने दिन में क्लियर हो जाएगा, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी हद तक एक कार्मिक रिलेशनशिप है काफ़ी लोगों के लिए, जो कि एक अल्टीमेटली एक फील्ड मैरिज में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, या मैरिज नहीं हो पाएगी, या है तो ख़त्म हो जाएगी वाली एनर्जी, या फिर हो सकता है इसमें से आप में से किसी एक पार्टनर का चला जाना इस दुनिया से।
चलिए अब हम मैसेज देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग को अगर आपने अब तक रेजोनेट हुई है और आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, एक बॉबी फिल्म का सॉन्ग है बहुत पुराना सा, आपके पर्सन आपके लिए गाना चाहते हैं अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। बहुत बहुत खूबसूरत गाना है, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, हो सकता है आपको वहाँ से कोई मैसेज मिल जाए, सुना है तो भी सुन लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, आपके पर्सन मानते हैं कि आप बहुत इमोशनल रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स रहे हो, आपने उन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, ठीक है। उनका मन भी करता है इस कंडीशन में कि आपको जब इन्हें आपका प्यार आता है ना कि अनकंडीशनल लव, तो उनको लगता है कि सब कुछ छोड़ दें आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टॉक्सिक, ओके ओके, आई लव यू, मतलब ये कंफ्यूज हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, काफ़ी हद तक कंफ्यूज नहीं है। प्लीज़ डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए, क्यों कहते हैं यू आर टॉक्सिक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हो सकता है आप इनसे गुस्सा हो इस वजह से। फाइनल शफल यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं। क्लैरिटी नहीं है, जीतना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि इनके लिए सही क्या रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। साथ में ये बोल रहे हैं यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आई कांट टेक आउट माई आईज फ्रॉम योर पिक्चर्स, आप इनको इतना ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई भी थी, ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये कह रहे हैं कि आप इनको इतने खूबसूरत लगते हैं कि आपकी खूबसूरत फ़ोटोज़ से अपनी आँखें नहीं हटा पाते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन फॉर समवन एल्स, यस आपके पर्सन ने अगर किसी और के लिए आपको छोड़ा है तो ये इस बात के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे हैं और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स, यस कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिज कर लिया है या करने वाले हैं, ठीक है, और ये बात आपके पर्सन ने आपसे कही होगी, या तो अभी कही होगी या बहुत जल्दी कहेंगे, या ये कह चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में कि ये किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ओके गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आती है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए आई एम सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, काफ़ी लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप कर्मा का दिखता है, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्व है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्चुअल कोई पर्सन हो सकता है, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है सबके लिए अलग अलग होगा। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों की वजह से यहाँ पे के अंदर के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ब्लैक मैजिक स्पेल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग बार बार झगड़े करते हो, उसका रीज़न यही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। हर थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही हो ये ज़रूरी नहीं होगा, बट हाँ काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।